मैं लेट हो चुकी हूँ, मुझे जाना चाहिए। और अब तुम भी जाओ यहाँ से। मैं ठीक हूँ। हाँ, ये तो तुम्हारा फेवरेट काम है, बस देखना। माफ करना, मगर मैंने अपनी मूवी जी है। चलती हूँ मैं। हम काम के बाद बात करें क्या? मेरी जल्द ही एक मीटिंग है। मैं बाहर जा रही हूँ, कंपनी की कार में, पीछे के दरवाजे से। अगर हम ना मिल पाए तो बाय बाय। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मिस सहर। मिस्टर मेहमत रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं जाकर मिलती हूँ उनसे। तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। तुम्हें सड़क पर ले आऊंगी। तुम्हें जो करना है करो, वैसे मैं भी बैठा नहीं रहूंगा। आओ सहर, आओ। आप ठीक हैं? बस ये लैला और ये मनहूस तलाक। आई एम सॉरी। उदास मत हो, वैसे भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं तुम्हें एक नया काम दे रहा हूँ। मैं अगले हफ्ते अब्रॉड जा रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो मैं अगले हफ्ते 3 दिन छुट्टी लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे शहर के बाहर कुछ काम है। वापस तुम्हारी अंकारा की खुफिया सफर शुरू हो गई? ऐसा नहीं है, इसके बाद अदाना जाना है। ठीक है, मिस सिलिकन को ये फाइलें दे देना, ये उन्हें ही करने दो। मैं जल्द ही चैनल जाऊंगी। हाकान इमरान आने वाला है। वो लोग जान पहचान के लिए एक मीटिंग रखने वाले हैं। वो चाहते हैं कि मैं वहाँ रहकर सब कुछ काबू में रखूं। जाओ जाओ, काम निपटा के आओ। आज रात उनके बॉस के साथ मीटिंग है, मैं उन्हें खुद बता दूंगा। अगर ये बात कोर्ट तक पहुंची तो ये बंदा नाराज होगा। उम्मीद है ऐसा कुछ ना हो। चलती हूँ मैं। गुड बाय सर। तुम समझ रही हो मेरा मतलब? बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी। उस लड़की से ज्यादा नफरत मैं इस दुनिया में किसी और से नहीं करती। दिलचस्प बात है, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा पति उस लड़की से प्यार करता है। नामुमकिन है लैला। वो इंसान बेवकूफ है जो तुम्हारे होते हुए उस लड़की को देखता है। तुम्हें पता है तुम कितनी अच्छी हो। वो मान नहीं रहा, पर इन कुछ सालों में वो एक दीवाना आशिक बन गया है। वो लड़की बहुत तेज है। मेहमत हमेशा उसके फायदे के बारे में ही सोचता है। अब पहले मुझे समझ में कुछ नहीं आता था। मेहमत बहुत ज्यादा बड़बोला था, हमेशा उसके बारे में बात करता था। पर बाद में मुझे समझ आया कि इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। फिर हम दोनों के बीच की बहस बढ़ती चली गई और मुझे आखिर उसे छोड़ना ही पड़ा। सुनकर बुरा लगा, सच में। अब हमारा तलाक होने वाला है। अब उसे बुरा लगेगा। ये सब कुछ उस पर भारी पड़ेगा। इसी वजह से मैं खुशी खुशी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं शहर कुसगुन का एड्रेस पता करके तुम्हें मैसेज करूंगी। ऑफिस में कुछ जासूस है मेरे। ये आइडिया तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि दुश्मन पर हमला करने से पहले उसकी कमजोरी का पता कर लेना चाहिए। वैसे शादी कैसी चल रही है तुम्हारी? मिस्टर सलेम अच्छे इंसान है, मैं उनके आर्टिकल्स फॉलो करती हूँ। उनके लिए जैसा मेरा कोई वजूद ही नहीं है। हमारा तलाक भी नहीं हो सकता, क्योंकि सच बताऊं तो हम एक दूसरे को देखते तक नहीं है। न जाने हमारे आसपास ऐसा कौन है जिसकी एक कामयाब शादी है। अगर सोचो तो ऐसा कोई कपल ध्यान में नहीं आ रहा। 21। इंजी, हाँ हाँ हाँ, उठ गए मुस्तफा। लाओ देखूं जरा तुम्हारा बुखार।
बुखार है हाँ क्या? अल्लाह का शुक्र है, बुखार उतर गया तुम्हारा। उसका लाख लाख शुक्र है। मुझे थोड़ा पानी पिला दो। हाँ अभी देती हूँ, बस 2 मिनट। ये लो, उठो उठो, शाबाश। लो ऐसे धीरे धीरे। बस। इंजी, शरीर ने कुछ किया क्या? उसकी बहन ने उसे माफ किया? ओ मुस्तफा, उससे कौन बच सकता है? तुम्हें तो पता ही है, उसने मना ही लिया होगा। अब तुम सो जाओ ताकि कल तक तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छी बात है। सो जाओ, शाबाश, बढ़िया बढ़िया। ओह, मैं कहाँ थी मैं? क्या कर रही थी? 21। वो आ गया। हेलो हेलो, स्वागत है तुम्हारा। शुक्रिया। मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें लगता है मैं गलत था। देखो मुझे एक बार कितनी रातें हैं गुजारी, मैंने तुम्हारे लिए रोकर गुजारी है मैंने रातें। आइए प्लीज बैठिए, मेरी जगह पर बैठिए। शुक्रिया, अच्छा इंतजाम किया है, मुझे पसंद आया, बहुत बढ़िया। गर्ल्स, तुम्हें ये सब पता है? वाह, मेरा गाना तो काफी फेमस हो गया है। फेमस कैसे ना होता। स्वागत है, मैं हूँ सेव की परलिक। आप ड्रामा की हेड हैं? जानता हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप बहुत क्यूट हो। क्या कोई है जो आपको जानता ना हो? ये मिस पेर्सन है, हमारी प्रोड्यूसर। आप बहुत क्यूट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आप डायरेक्टर होंगी। मैं एक लॉयर हूँ, सहर कुज़गुन। दरअसल हमने बहुत बार फोन पर बातें की हैं, पर कुछ ऐसा होता था कि हमेशा आप ही बोलते रहते थे, तो मैं यही आसपास थी और सुना कि आप आ रहे हैं, तो बस मिलने चले अरे गए। सच में? आपको तो खास कर आना ही था। अगर मैं आपसे उलझता तो न जाने मुझे कोर्ट में कितने साल बर्बाद करने पड़ते। शुक्रिया, तो मैंने दूसरी पार्टी पर अच्छा इम्प्रेशन जमाया है। ठीक है, तो चलिए स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। मैं अभी आपको डिटेल में समझा देती हूँ। आपकी स्टोरी कुछ ऐसी होगी। एक मिनट, एक नोट था कुछ याद रखने के लिए। अरे यार, कुछ याद नहीं आ रहा। सहर कुज़गुन। हाँ, आपके डैड का नाम क्या है? मेरे बाबा मुस्तफा। सच में? कुछ हुआ है क्या? आप मेरे बाबा को जानते हैं? नहीं, मैंने आपको कोई और समझ लिया था। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर मैं वो स्क्रिप्ट लाई थी, मिस्टर मुराद ने भेजी थी। इसे किसे देना है? आ जाओ डियर, तुम शायद नई असिस्टेंट हो। मैं बिरसेन हूँ, यहाँ की प्रोड्यूसर। तुम मेरी ही टीम में हो। हाँ, मैं ही नई असिस्टेंट हूँ। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा नाम शिरीन कुज़गुन है। एक और कुज़गुन? मेरी बहन है। सच में? क्या कोई और भाई बहन है तुम्हारे? मेरा एक भाई भी है, हम 3 लोग हैं। बढ़िया, तो फिर आप मुझे स्क्रिप्ट बता दीजिए, मैं एक बार घर पर पढ़ लूंगा उसे, और अगर मुझे इंटरेस्ट आया, अगर मुझे रोल पसंद आया, या फिर मैं एक्साइटेड हुआ, तो बैठकर इस पर बात करेंगे। सहर कुज़गुन की फिर उसकी कोई जरूरत नहीं रही है, बस चाय कॉफी पर मिलना होगा, कोर्ट का मैटर भी चला जाएगा। मैं अपनी सच्चाई बताने के लिए अकेला आया हूँ, ना मेरी मैनेजर और ना ही अपने वकील को साथ लाया हूँ। आपके सामने हाजिर हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ, ना ही मेरे साथ मेरी कोई टीम है। मैं हाजिर हूँ, मुझे मना लीजिए। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। आपका फिल्म में एक छोटा सा रोल पार्ट है, पर रोल बहुत ही अच्छा है। ऐसा है क्या? तो मुझे फिल्म में छोटा सा पार्ट मिल रहा है। आज शिरीन को थकाते नहीं है, दरअसल उसका आज पहला दिन है। और शायद आखिरी भी। हाय। कैसे हो? मैंने अभी अभी एक सीन लिखा है, देख लो। मैं बानू के यहाँ जा रहा हूँ, उसने लजानिया बनाया है। साथ चलोगे?
ठीक है, पहले मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। ये सब चल क्या रहा है? कहाँ से आ रहे हो? ये कुर्सियां हैं। मैं शहर के ऑफिस के बाहर बैठा था पूरा दिन हाँ। उस धूप में। और नतीजा? नतीजा? उसे कुछ याद ही नहीं। मैंने वापस उससे कहा कि बस बता दो, उसके बाद मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। पर नहीं, कहती है मुझे कुछ याद नहीं। मैं समझ गया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो चाहती है ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहे। उसने तुम्हें बता दिया कि ये वजह थी, उसके बाद तुम ठीक है बोलोगे और उसकी फिक्र नहीं करोगे। समझ रहे हो? यार हाँ, अरहान तुम एक जीनियस हो। तुम जीनियस हो यार, पहली बस करो, बार अक्ल छोड़ो की मुझे। बात की है। बस भी करो। तुम्हें एक जरूरी बात बताता हूँ। तुबा आई थी और उसे बुरी तरह शक हो चुका है। मैं पहले ही बता देता हूँ, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। बाद में मुझे कुछ मत बोलना। मैं अभी उससे भी बड़ी मुसीबत में हूँ भाई। जानते हो, मैं इस लड़की से गुस्सा था। हाँ? जानते हो, इसने बस मुझे एक मैसेज भेजा और गायब हो गई। मैं उसे ढूंढकर पूछता कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वजह क्या थी ऐसा करने की। हाँ ठीक है, तुमने पूछा, तुम्हें जवाब तक नहीं मिला है ना? अब क्या करोगे? बताओ ना, करने को आगे बचा ही क्या है? जानते हो अरहान, मेरे अंदर एक कसक थी जिसे मैं नहीं जानता था। उससे जो प्यार था वो एक बार फिर से बाहर आ गया। वो यादें बाहर आ गईं। उसकी खूबसूरती, उसका वो चेहरा, वो आंखें जिनमें मैं खो जाता हूं हमेशा के लिए। वो हमेशा से मुझ में कहीं रही है और वो आज भी मुझ में ही है और हमेशा रहेगी। मैडम, वो गली है। पक्का यही है ना? जी हाँ मैडम। Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı. हम पहुंच गए मैडम, ये एड्रेस यहीं का है। ठीक है। Kavuşmalarımız ah अरे अरे, बिल्डिंग तो सेल पर लगी है। mahşerde kalsın. O bizim kavuşmalarımız ah. हाय, स्वागत है। पर आज दुकान बंद है, सर जी बीमार हैं। ऐसा है क्या? अरे नहीं, कल आइएगा। ठीक है। ये बिल्डिंग आपकी है क्या? आप इसे बेच रही हैं? कहाँ, हम किराएदार हैं। हमारा पूरा परिवार है, पर हम यहाँ रह रहे हैं। मकान मालिक बेच रहा है इसे, हम तो नहीं चाहते। फिर रेस्टोरेंट का क्या होगा? और क्या होगा, सब मिट जाएगा। हमारी किसको फिक्र है। पर वो बोल रहे हैं कि इसका बिकना मुश्किल है। अब देखते हैं, वो जो खरीदेगा वो हमें यहाँ रखेगा कि नहीं, उसे कितना किराया चाहिए होगा। भाई साहब का बड़ा नाम है, अखबार में भी आया है। वो बहुत फेमस है, आपको तो पता ही होगा ना। हाँ पता है। पर दिन के इस वक्त सब बंद है। आप दोपहर को आना, बंद होने से पहले आइए और हमारा खाना टेस्ट करिए। हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत टेस्टी होता है। मेरी एक दोस्त ने बताया था कि एक लॉयर है मिस सहर, तो उनसे उसने सुना हाँ था। बिल्कुल, वो सर जी की बेटी है। सहर की जान पहचान बहुत अच्छी है। तो वो अभी भी अपनी फैमिली के साथ ही रहती है? उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, और कहाँ जाएगी। ऊपर वाला उसका भला करे, आमीन। आमीन आमीन। फिर आइएगा। हाँ जरूर। चलिए।
वाह, क्या शानदार गाड़ी है, पैसे वाली लगती है। ये मेरे पहले आर्टिकल में है, इस पर काम चल रहा है। तो ये रही मेरी डील। अगर मैं दूसरा अहम रोल कर रहा हूं कि उस इंसान से प्यार है, तो इस रोल को और अच्छा लिखना पड़ेगा। इसे ना थोड़ा सा नजरअंदाज किया गया है, इसे ठीक करो, है ना? बिरोल, बी रोल, बिरोल। और ये बिरोल नहीं है। मिस लॉयर बोर हो रही हैं। तो अब सारा काम पूरा हो चुका है, तो अब हमें प्रोडक्शन के पॉइंट पर आना चाहिए। तो आप सब भी तैयार होंगे, है ना? तो आप केस वापस ले रहे हैं? बस एक शर्त बची है। अगर हम बजट पर मान जाए तो बेशक। और स्क्रिप्ट भी बदलनी पड़ेगी। ये सारी चीजें सीनियरिस्ट को बतानी पड़ेंगी। जरूर। जरूर। सहर, आपकी माँ का नाम इंजी तो नहीं है ना? आपको कैसे पता? बस पता है, मैं कुछ चीजें जान लेता हूँ। पता है, ये मेरे अंदर की काबिलियत है। आप में से जो एनर्जी आ रही है ना, उन वेव्स को मैं समझ लेता हूँ। समझिए आप मिस? काफी अजीब है। सच में? हाँ, मेरी माँ का नाम इंजी है। तुम सच कह रही हो? ठीक है, मेरी मैनेजर आके मिल लेंगी। मिस बिरसेन, आपसे मिलना है जी मुझे। हाँ, बिल्कुल। ओके, मैं इस रोल को अच्छी तरह समझूंगा और कुछ मुझे बदलने को लगा तो मैं इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता हूँ। क्या आप लोग जानते हैं कि मैं एक सीनियरिस्ट भी हूँ? आपको मेरी स्क्रिप्ट अच्छी लगी, तभी तो आप लोगों ने चुरा ली, क्योंकि आपको अच्छी लगी। अच्छा है। गर्ल्स, तुम काफी क्यूट हो। तुमसे फिर मिलेंगे। दरवाजे तक छोड़ दूं? अरे कोई बात नहीं, होती रहती है। मिस्टर हॉकिन, मिलकर खुशी हुई। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे। जी जरूर, फिर मिलेंगे जल्दी। कुज़गुन फैमिली में तुम सबका जीना हराम कर दूंगा। मैं इस आदमी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। ऊपर वाला आप सबकी मदद करे। पागल कहीं का, इसे मेरे हवाले क्यों कर दिया? सच कहूँ तो ये आपके बॉस के ऑर्डर्स हैं। उन्होंने कहा कि चोरी का केस नहीं बनना चाहिए, उसे चुप कराओ। ये इंसान स्क्रिप्ट दोबारा लिखेगा और कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। अब मैं क्या पूरे बोलूं? फंसे हैं गर्ल्स। डायरेक्टर और सिनेरिस्ट दोनों भड़क जाएंगे। प्लीज बिरसेन, उनसे बात कर लेना। मैं उनको नहीं संभाल पाऊंगी। सेवगी सुनो, तुम नया प्रोड्यूसर ढूंढ लो, क्योंकि मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी खुद की पहचान है। मैं निकल रही हूँ, तुम दूसरा प्रोड्यूसर देख लो। हम बच गए हैं, पर शायद तुम मुसीबत में पड़ने वाली हो। पूछो मत डियर। मैं चलती हूँ, मेरी पगली को साथ लेकर जाती हूँ। उसने इसे बोल दिया कि छोटा सा पार्ट है। देखो इधर, उसे डांटना मत, वो सीख जाएगी। हमने भी शुरू में गलतियां की हैं। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। मुझे घर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बाहर से देखा है और अच्छा लगा है, और उस जमीन में मेरी दिलचस्पी ज्यादा है। लैंड ओनर को मेरा ऑफर दे दीजिए, और अगर सहमत हो या कल लैंड ऑफिस चल के देख लेते हैं। असहमत होने की कोई बात ही नहीं, वो बहुत खुश होंगे। आज की डेट में प्रॉपर्टी बेचना आसान नहीं है, वो खुद अपना इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहले आप। शुक्रिया।
जान, हाँ? अरे मुस्तफा, आप उठ गए? हाँ बुखार उतरा क्या? कमजोरी लग रही है पर बुखार उतर चुका है। देखो देखो तो। हाँ, उतर गया उतर गया। मैं आपके लिए चाय, ब्रेड और चीज लेकर आती हूँ, जल्दी से खा लेना। हाँ, जब बच्चे आएंगे ठीक है, तो ले डिनर आओ। कर लेंगे साथ में। मेरी मुझे चाय वैसे भी भी तैयार थोड़ी है। भूख लग रही है। ठीक है, रुकिए, मैं भी लेकर आती हूँ, बस थोड़ी देर में। मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया, मैंने डब्बे देखे, कमाल के साथ बहस हो गई। वो चला गया, मैंने इस्मत को देखा, मैंने आंखें बंद कर ली और आंखें खोली तो फिर से उसे देखा। मुझे कोई शौक थोड़ी ना है कोई ख्याली पुलाव बनाने का। हाँ वही था, मुझे अच्छे से याद है। मैंने कोई भी सपना थोड़ी ना देखा, वो वही था। मुझे कोई बुखार नहीं है तो इसका मतलब वो भाग गया। आखिर उसका मसला क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगा। क्या मैं उसका इंतजार करता रहूं कि पता नहीं कहां से सामने आ जाए। ये यहाँ क्या कर रहा है? रहने दो ना दीदी, बाहर बहुत ठंड है। क्यों रहने दूं? बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं होगा, रहने दो ना दीदी। हाँ, कितना क्यूट है। ठीक है, रहने देते हैं, चलो। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे कैसी भूख? मैंने आज सलाद खाया है, एक लड़की खा रही थी और मुझे साथ आकर खाने को कहा। मुझे आइडिया बुरा नहीं लगा तो मैं चली गई, पर मेरी भूख नहीं मिटी दीदी। खैर, तुम्हें जो ये भूख लग रही है ना, तुम इसी के लायक हो, इसकी आदत डाल लो। पर मैं कहना चाहूंगी बात इतनी बड़ी नहीं थी, आपने बेकार में तमाशा बना दिया। देखो मार खाओगी, चुप हो जाओ। हम आ गए। अरे मेरे घर की रौनक आ गई। आ जाओ बच्चों, भूख हाँ, लगी बहुत है। भूख इधर आओ लगी है, बच्चे। माँ। कैसी है बाबा तबीयत आपकी? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। बाबा आप ठीक है ना? बाबा सब ठीक है ना? बाबा हाँ ठीक हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है। बाबा आज वो मुझे फिर से नौकरी से निकालने वाले थे। अरे मुझे मत बताओ बेटा, मुझे बताकर परेशान मत करो। देखो मैं मुश्किल से ठीक हो रहा हूँ, मुझे और मत सताओ। पता नहीं क्यों मैं बीच में पड़ी और बेवजह इस पगली को मैं सब लोगों के बीच लेकर गई। इंजी क्या हुआ, खाना तैयार हुआ कि नहीं? आ रही हूँ चलो बेटा, भी आ माँ। रही हूँ। आने में वक्त लगता है। ए माँ से इस तरह से बात नहीं करते। ये लो, चलो जल्दी भी जल्दी माँ। खाओ। ये मेरा है, इसमें हाथ मत मारो, तुम इंतजार करो। मुस्तफा, तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा। ये कुछ भी नहीं है माँ। इसने भी खाया है, थोड़ा सा। ओ नहीं, इंसान की तरह दरवाजे से आओ। आपको इराज बचा है क्या? शांत शांत, वो सो गए क्या? नहीं, अभी तक नहीं सोए हैं। अब से ऐसा ही होगा। कारपेट पे पैर मत रखो, उधर मत उतरो। यहाँ चुप हो जाओ, शांत रहो। मेरा एक राज है, समझी तुम? जब तक कोई घर नहीं मिल जाता मैं चुपके से आता रहूंगा, डैड के सामने नहीं आऊंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी आज नहीं। सुबह जो आखिरी डोर थी वो भी टूट चुकी हमारे बीच। बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ज्यादा मत सोचो। जब तक वो सो नहीं जाते तब तक मैं इधर ही रुकूंगा, यहीं पर। और कल मैं घर भी ढूंढ लूंगा। कद्दू हो क्या? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये हमारे बाबा हैं। मैंने भी तो तुम्हें बहुत सी चीजें बोली हैं, तो क्या हुआ? ये एक परिवार है, मतलब ऐसा सब होता ही रहता है। हाँ तुम बोल सकती हो, बेशक बोल सकती हो तुम। अगर ज्यादा बोला तो बाल खींच दूंगा तुम्हारे, और भी ज्यादा बोला तो हाथ तोड़ दूंगा, समझी तुम? इसलिए मुंह बंद रखना अपना। डैड के साथ क्या करूं? तुमने सुना ना उन्होंने क्या कहा मुझसे? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम सुन लेती वो बात? तुम सही बोल रहे हो, आज उन्होंने बहुत बोल दिया। तुम चिंता मत करो सहर, हम हमेशा इस घर में नहीं रहने वाले। हम सब एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। बस ऐसा ही होता है। छत पर चलें क्या? मेरा आज का दिन काफी दिलचस्प था, तुम्हें कुछ बताना भी है। चलो, हुआ क्या है? ऊपर जाकर बताऊंगी, अभी तंग मत करो। ठीक है, चलो जल्दी चलते ऊपर। उस मोटी को भी ले लेते हैं, शिरीन को, उससे भी मुझे कुछ बताना है। और ये कर क्या रही है? दिन पर दिन बच्ची होती जा रही है, पता नहीं क्या करती रहती है। तुम्हें पता नहीं आज काम पर इसने क्या कांड किए हैं? तुम्हें यकीन नहीं होगा, ये पगला गई है। मानता हूँ बिल्कुल। जल्दी जाओ और ऊपर मिलो मुझे, मैं इंतजार कर रहा हूँ।
सुनो ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। कमाल आराम से। आउच। हाँ ये लो, कुछ फ्रूट्स लाई हूँ। यहाँ पर रख दो, ये ठीक अच्छा है, काम किया। चाय वहाँ पे रख दो। अरे ये सब क्यों निकाल लाए? पार्टी थोड़ी कर रहे हैं हम, किसी को पता तो नहीं लगा हम ऊपर है। किसी को पता नहीं चला, वो सब गहरी नींद में है। हम तुम्हारे लिए चाय लाए हैं। तुम 3 कप लाई हो बस। हाँ शरीन यहाँ है, फिर तो ठीक है, माँ को पता नहीं चलेगा। ठीक से भरो, ठीक से, अच्छे से पूरा भरो। वहाँ मत बैठो, वो मेरी जगह, हटो वहाँ से जल्दी। इतना भी क्या बुरा लग गया जो ऐसा कर रहे हो? बैठना मत, उधर ही खड़ी रहो और हमारे ऑर्डर्स का इंतजार करो, समझ आया? तुम सर्व करोगी। मुझे कैसे पता कि तुमने उस इंसान से लीड रोल के बारे में झूठ बोला है दीदी? क्या हुआ? इसने अब क्या कर दिया? वो आदमी पहले से ही पागल है। चैनल के लोग उसके आसपास घूमते हैं। उसे चैनल में बुलाया ताकि वो अपना केस वापस ले सके। ये आई और उस इंसान को बता दिया कि आपका मूवी में एक छोटा सा पार्ट है, पर वो अच्छा है। नहीं नहीं, मैं समझती हूँ। मैं बिजनेस लाइफ के बारे में सारी कड़वी हकीकत और ड्रामे को समझती हूँ। वैसे मुझे वो हकान इमरान बहुत अजीब लगा। उसे अचानक माँ का नाम पता चल गया। कैसे? बैठो मत, बैठना नहीं है, खड़ी रहो। पता नहीं उसने कहा कि उसके पास कोई काबिलियत है, ऐसा क्या कुछ। काबिलियत है? झूठ है। उसने कहीं से सुना होगा, इसने बोला होगा। मैंने उसे नहीं कहा। नहीं नहीं, ये इंसान हमारे बारे में कैसे जानता है? ये सालों से अब्रॉड था। छोड़ो ये सब। तुम्हारे डायरेक्टर ने क्या किया? क्या बात बिगड़ गई? हम बाद में बात करेंगे। शिरीन, चाय के लिए कुछ ले आओ, नींबू लेकर आओ जल्दी। अगर मुझे ऐसी ठंड में खड़े रखते रहे तो मैं ऐसे कूद जाऊंगी। मत करो, पागल हो क्या? इधर आओ। फिर इसे बताने दो। ठीक है, बताती हूँ। कुछ नहीं हुआ। वो आज कंपनी के दरवाजे के सामने आकर बैठा था और दोबारा वही सवाल कर रहा था। पोर्टेबल चेयर लेकर आया था और सुबह से उस पर बैठा हुआ था। मैं वहाँ गई और वो आराम से बैठा था। आने जाने वाले लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे। सेक्रेटरी उससे तंग हो गई है। कितना क्यूट है। पगली, क्यूट क्या है? वो इसे परेशान कर रहा है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? देखो, उसे नहीं समझाया तो वो ऐसे ही परेशान करेगा। भाई, मेरी दीदी को देखो, क्या वो परेशान लग रही है? ये खुश है। अरे तुम बकवास कर रही हो, चुप हो जाओ। कमाल, मैं कुछ दिनों के लिए अदाना जा रही हूँ। प्लीज बाबा की बातें मान लेना, प्लीज। इस पगली का भी ख्याल रखना, इसे कोई बेवकूफी मत करने देना। दिमागी मसलों की वजह से बाबा का पारा ऑलरेडी हाई रहता है और अब तो बीमार भी होने लगे हैं। खाना मत, तुम्हारा खाना मना है, आज नहीं खा सकती। मैंने क्या किया? एक खा लिया। किस्मत वाली हो तुम। मैं आ गई हूँ हालिस भाई। हालिस भाई, जानते हैं मेरी धड़कन बहुत तेजी से चल रही है। अगर काटो तो खून नहीं निकलेगा। हाँ, मैंने मेयर को कॉल किया था। मैं जल्दी उनसे मिलूंगी। ठीक है, जब उनसे मिलूंगी तो आपको कॉल करूंगी। फिर मिलेंगे भाई। प्लीज यार, अब इस बार खबर पक्की रहे। प्लीज मेरी मदद करना। घर कब जाएंगे एमिन? गेम खत्म होने के बाद। ठीक है। और कैसे हो नौजवान? ओ मुख्तार भाई, सलाम। आपका गांव तो बहुत प्यारा है। अगर प्यारा लगा तो आइए और दिखाता हूँ। ठीक है, क्या हम भी फिल्म में आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी एक्टिंग देखनी पड़ेगी। क्या मैं आपकी एक फोटो ले सकता हूँ, अगर आपकी इजाजत है तो? हाँ जरूर। आपके लिए एक अच्छा बैकग्राउंड देखते हैं, आप वहां जा सकते हैं। चलिए, अब एक अच्छा सा पोज दीजिए। चलिए। तो मुख्तार, तुम एक्टर बन जाओगे। मुख्तार भाई, प्यार से देखिए, वो शिद्दत वाली नजर से।
अपने अंदर के आशिक को बाहर निकालिए। जैसे कि आपके सामने बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी है, घूरिए मत, प्यार से देखिए। बढ़िया। मुख्तार, तुम जच रहे हो। ए, रुको रुको रुको, बंद करो बंद करो। एक मेहमान आ रही हैं, उनके सामने शर्मिंदा मत करो। कौन सा मेहमान है मुख्तार भाई? खुफिया काम है। एक गुमशुदा बच्चे को ढूंढ रही है। इस गांव के एक परिवार ने उसे बचपन में ही उठा लिया था। उस परिवार से मिलने के लिए इस्तांबुल से एक वकील साहिबा आने वाली है। चलो चलो, आवाज किए बिना वहाँ पर बैठ जाओ, मूवी का सीन शुरू होने वाला है। हाँ, वो आ गई। अरे वाह, लगता हमें एक अच्छी कहानी मिल गई है दोस्त। हाँ सच में। जहर। बुराक, ये तो कमाल है। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? कहते हैं इस्तांबुल बहुत बड़ी जगह है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम हमारी फिल्म के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए यहाँ आए। मैं हैरान हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। स्वागत है वकील साहिबा। आइए, चाय वगैरह पी लीजिए, थकान उतर जाएगी। अंदर आइए। कैसे? क्या इसे पता चल गया है? हक्की, उठो, मेहमानों को बैठने दो। एक गुमशुदा बच्चे को ढूंढ रही हो? ऐसा है? मैं मेरे क्लाइंट के बच्चे को ढूंढ रही हूँ। यहाँ की खबर मिली तो फौरन कार में चले आए। ये तो कमाल की बात है। मैं सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था और इसी हफ्ते में तुम मुझे 2 बार मिल गईं, और वो भी कहाँ? टर्की में कितने ही गांव हैं। तो ये सच में इत्तेफाक है? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे बैग में ट्रैकर लगाया है, इसीलिए पता चला। मैं उस परिवार से जल्द मिलना चाहती हूँ। आप जानते हैं मामला नाजुक है। आपने कहा था वो भाग गए थे। चलिए साथ में चलते हैं वकील साहिबा। हाँ चलिए। बुराक जी, कहीं मत जाइएगा। आपको पहले जगह दिखा दूंगा, फिर बढ़िया सा डिनर करेंगे साथ में। आपके लिए शावर में तैयार करा रहा हूँ। ओह, बढ़िया है। मुख्तार भाई, इस चीज ने मेरा ध्यान खींचा है। मैं आपके साथ चल सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आपके बगल में शांति से तमीज के साथ बैठूंगा। ये खास मामला है। मेरी क्लाइंट नहीं चाहती कोई इसे सुने, खासकर आगे चलकर कोई मूवी में नहीं देखना चाहती। चलिए। तुम मानो या ना मानो, हमारी जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। तुम कह सकते हो। फिर वो कहते हैं कि फिल्म क्यों बना रहे हो? इस मामले को देखो, इसे कैसे नहीं शूट करोगे? क्या इसे भी स्क्रिप्ट में लिख दूं? और ये केसेस कितनी आसानी से मिल रहे हैं, है ना? अगर मैंने इसे भी लिख दिया तो सहर उसके क्लाइंट के लिए भी केस लड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ आगे क्या होने वाला है। नहीं मतलब, बच्चा मिल जाने के बाद क्या? सहर उसे गोद में लेकर अपने क्लाइंट को देने जाएगी? शायद किसी को भनक लगे बिना पुलिस को बुलाते हो। नहीं, मैं सोच में पड़ गया हूँ। मुझे देखने जाना ही होगा। क्या बात है अरान भाई, कुछ समझ नहीं आया। वो लड़की कौन थी? वो हमारी फिल्म सहरी अली की इंस्पिरेशन थी।
आप मजाक कर रहे हो ना? फिल्म की कहानी सच है क्या? कह सकती हो। मेरी क्लाइंट इस बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग की मालकिन है। हम आसपास की जगह देखने आए हैं। मालकिन? कौन सी मालकिन? रशीद भाई ने जगह भेज दी? हाँ बिल्कुल। हाँ, मुबारक हो आपको, इसका फायदा हासिल हो। आप क्या करने वाले हैं? किराया बढ़ाने का सोच रहे हैं क्या? मेरी क्लाइंट किराया नहीं बढ़ाना चाहती, हम जगह खाली करने के इंतजाम करने वाले हैं। अब क्या होगा? नहीं 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 नहीं, मेरा डर सच हो गया। देखो खाली करवा रहे हैं। दीदी शांत हो जाओ, इंजी बहन इनसे निपट लेगी, फिक्र मत करो। तुम बोल नहीं सकती क्या मोहतरमा? हाँ, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मुंह में जबान नहीं है क्या तुम्हारे? तुम लोग काम के वक्त पर आए हो, तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है और हमारे रेस्टोरेंट में आकर हमारी ही टेबल पर बैठकर जगह खाली करने का ऐलान कर दिया। तुम जरा इधर आओ, इधर आओ। बात करते हैं। तो सुन, कहाँ है बेटा? 5 नंबर पर जाओ, उनका खाना हो चुका है और बिल मांग रहे हैं। आपका स्वागत है। मैं सोच रहा था कि आप क्या करने की सोच रही हैं? शायद आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही हैं? मेरी क्लाइंट इसे गिराकर यहाँ पर नई बिल्डिंग्स बनाएंगी। गिराने से तुम्हारा क्या मतलब है? इसे गिराना क्यों है? अरे कुछ तो बोलो। हाय, अगर बोल नहीं सकती तो इशारे में ही बात कर लो, मैं समझ लूंगी कि क्या बकवास है। ये आकर हमारी टेबल पर बैठकर कहती है मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगी, और ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, बस चुपचाप देके जा रही है। देखो, मैं सबके मुंह नहीं लगती। मेरे साथ मेरी लॉयर है, तुम्हें जो भी बात करनी है इनसे करो। मिसेस जिंजी, मैं आपको समझाती हूँ, मेरी क्लाइंट कोई चुप करो वकील मोहतरमा। देखो मोहतरमा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम्हें भी मुझसे बात करनी पड़ेगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। रुक जाइए मुस्तफा। इंजी रुक जाओ, काबू रखो खुद पर। इस तरह से चीजें नहीं होती, पहले बात को समझ लेते हैं। कोई पानी पिलाओ मुझे। पानी लाओ जल्दी। हम जाते वक्त इस जगह को देखेंगे। जरूर, चलिए मैं आपके साथ आता हूँ। आइए यहाँ। अभी मुझसे बात मत करो। खुदा के वास्ते यहाँ बैठ जाओ, इधर आओ, यहाँ बैठ जाओ। आप आइए। तुम इंजी का ख्याल रखो, साइड हटो। जैसा आपने देखा, ये हमारा गार्डन है। यहाँ खाने की जगह है, इसके 3 हिस्से। मेरी रब मदद कर मेरी, आज मुझसे कत्ल हो जाएगा। पानी ला, पानी दो। मैं आज पागल हो जाऊंगी, या मेरी रब मदद कर। वकील साहिबा, ये है वो घर। ऐश बेटा, अपनी माँ को बुलाना। मम्मी, पापा, मुख्तार अंकल आए हैं। ये वो नहीं है, ये मेरी ज़ेनो नहीं है। अंदर चलिए वकील साहिबा। काश रशीद भाई ने कुछ बता दिया होता, मतलब अगर बता दिया होता तो हम अपना कुछ इंतजाम कर लेते। खैर, घर का कोई मसला तो है नहीं, पर दुकान आसान नहीं है। ये काफ़ी अच्छी चल रही है। रोज़ के कस्टमर्स आते हैं। जो कस्टमर्स यहाँ हैं वो हमेशा यहाँ आते ही रहते हैं। आपने लंच में अभी जो लोगों को देखा वो हर रोज आते हैं, ये मोहल्ले के ही लोग हैं। जरूर आपका बहुत नुकसान होगा।
अगर आपने कहीं और दुकान खोली तो इस मोहल्ले के कस्टमर्स नहीं आएंगे। मतलब बात यह है कि इस जगह लोग दोपहर में खाना खाने आते हैं। हाँ, रोजमर्रा के ही हैं। सच में ये लोग रोज आते हैं यहाँ खाना खाने। पर आप तो काफी फेमस है ना, आप कहीं और भी दुकान खोलेंगे तो कस्टमर्स तो आ ही जाएंगे। पर अब एक नई दुकान खोलना बहुत भारी पड़ेगा। कुछ हल नहीं निकाल सकते? हम किराया बढ़ा सकते हैं। हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया है, मतलब थोड़ा बहुत किराया बढ़ा देते तो भी चल जाता। नहीं, हमने किराए के लिए घर नहीं खरीदा है। ओह, गार्डन भी है यहाँ पर। ओह, खूबसूरत और काफी बड़ा भी है। हाँ हाँ, जमीन बहुत अच्छी है। इतना मजा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। वो खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हो गए हैं। सर आप ठीक है? अरे मैं ठीक हूँ, जाओ जाकर इंजी को देखो। दीदी, सर जी ठीक नहीं लग रहे। कैसे ठीक होंगे वो? ये बिल्डिंग जल्दी गिरने वाली है। वो लोग क्या कर रही है मलिक? वो औरत अच्छी तरह हर जगह घूम रही है। बेटा तुम जाओ, अपने सर जी को अकेला मत छोड़ो। हाँ जाओ बेटा। दीदी हम बर्बाद हो गए, पूरी तरह बर्बाद हो गए। हमारा घर और काम सब खत्म। इतना आसान नहीं है मलिक, इतना आसान नहीं है। अभी तो तुम्हें जाने को कहा था, वापस क्यों आ गए? तो सुन, इसे लेकर जाओ, यहाँ से बाहर जाओ, जल्दी करो। तो सुन, तुम भी जाओ। इतना दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ से क्या कोई ब्रिज बनाने वाले हैं? दरअसल अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की परमिशन मिल जाए तो विला के लिए ये शानदार विंटर गार्डन बन सकता है। सही है ना कहा, लैला? बहुत अच्छा रहेगा। पर तुम घर की चीजों को तो जानती ही हो ना। छोड़ो, यहाँ का कंस्ट्रक्शन खत्म होने दो, फिर मेरे घर पर चलकर राय दे देना। जरूर, खुशी होगी। एक सेकंड। हेलो जान। हाँ, हम बहुत वक्त से मिले नहीं है ना। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। Bir var hiç yokmuş gibi yaşamak. Gerçek nedir, nedir yalan? Hayat büyüme zorlar insanı. Elimizde paramparça gölgeler, gözyaşlarımızda taşıdığımız bu sırlar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar. İnan en çok bizi yakar,